डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। पिछले लगभग 1.5 महीने से नए आने वाले रोगियों की संख्या 20 से कम है। स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन हम नजर रखे हुए हैं। हमने सभी अपने सीएमओस को अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके हमने कहा है कि चौकस रहें। इंतजाम हमारे पास पूरे हैं, मेडिसिन्स सफिशिएंट हैं और अब हमारे पास कोविड का अनुभव भी है। अब वैक्सीनेशन भी काफी हो चुकी है। लगभग 87% लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है और 42% ऐसे लोग हैं जिनको दोनों डोज हम लगा चुके। इसमें मेवात का जिला अलग है। वहां पर 28-30% तक वैक्सीनेशन हुई है और प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने भी वो कितना कंसर्न रखते हैं इस बात से सिद्ध होता है कि विदेश दौरे से आते ही 1-2 घंटे के बाद ही उन्होंने देश के उन सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जहां पर वैक्सीनेशन 50% से कम थी। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का कितना कंसर्न है वैक्सीनेशन के लिए उसको दर्शाता है। और उन जिलों में हमारे प्रदेश का मेवात जिला भी था। प्रधानमंत्री जी ने खुद वहां के उपायुक्त से बात की। मैं भी उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल था। हमारे मुख्यमंत्री जी भी थे और अधिकारी भी थे और उन्होंने उनको प्रेरित किया कि वहां पर वैक्सीनेशन बढ़ाई जाए। उसके बाद मैंने भी अलग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में 8 डिप्टी कमिश्नर्स की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी। उसमें मैंने मेवात के डिप्टी कमिश्नर को कहा कि वो हर स्तर पर नोडल ऑफिसर बनाएं, जिला स्तर पर, सब डिवीजन लेवल पर, तहसील लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर नोडल ऑफिसर बनाए जाएं और जितने वाहन की वो हमारे से मांग करेंगे, जितने स्टाफ की मांग करेंगे, हम हर नोडल अधिकारी को उतना स्टाफ मुहैया कराएंगे, उतनी गाड़ियां मुहैया कराएंगे ताकि हम हर घर तक मेवात की। हमने वैसे पहले जगह जगह कैंप लगाए हैं, लेकिन अगर लोग नहीं आ रहे तो हम लोगों के पास जाएंगे। वैसे भी सारे देश में अब हर घर दस्तक कार्यक्रम चल रहा है। प्रदेश में हमारी 2025 टीमें हर घर तक जा रही हैं। जहां पहली डोज नहीं लगी है
वहाँ पहली डोज लगा रहे हैं, जहाँ दूसरी नहीं लगी है वहाँ दूसरी डोज लगा रहे हैं। और 31 दिसंबर तक हम हरियाणा के 100% लोगों को पहली डोज लगा देंगे। साहब, क्या दिक्कतें आ रही है मेवात के अंदर? क्या लोग सुन नहीं रहे हैं या जो अनपढ़ता है वो कहीं आड़े आ रही है? मेवात में क्योंकि काफी पिछड़ा जिला है और वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो देश की आजादी के बाद बाकी जगहों पर बनाया गया, शायद मेवात को निगलेक्ट किया गया। हमारी सरकार आने के बाद मैं खुद भी गया था वहां पर, हमने विकास कार्यों को तेजी से वहां पर बढ़ाया है। वहां पर हर आदमी तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है, जो भी कठिनाइयां हैं उनको दूर किया जा रहा है। सर, ये सवाल उठ रहे हैं कि ये जो पहली डोज 85% लोगों को, लेकिन दूसरी डोज 45% के करीब है, यानी लोग एक डोज के बाद दूसरी डोज के लिए खुद आ नहीं रहे हैं, या कोई क्या स्थिति ऐसी बनी? से कोई आपने रिव्यू किया हो, आपकी जानकारी में नोटिस में आया हो, उसके बाद आपने फिर सख्त आदेश को दोबारा से दिए? नहीं, उसमें क्योंकि टाइम गैप भी है। जो कोवैक्सीन है वो 28 दिन के बाद लगाई जाती है और कोविशील्ड 84 दिन के बाद लगाई जाती है। तो अब जिनकी लगी लेट है तो नेचुरली अभी तो वो नहीं बने हैं। और हम तो, हमारा जो सिस्टम है, जैसे ही किसी की सेकंड डोज ड्यू होती है अपने आप हमारा सिस्टम उनको SMS भेजता है, कन्वे करता है। लेकिन अब तो हम घर घर जा रहे हैं। अगर किसी कारण से किसी की रह भी गई तो हम टोटल सबको वैक्सीनेशन करना चाहते हैं। डेंगू की क्या स्थिति है सर प्रदेश के अंदर? क्योंकि कई बार कुछ न्यूज़पेपर्स में भी छपा कि मौत के आंकड़ों को सरकार छुपा रही है, कुछ ऐसा है? डेंगू के लिए पूरी तरह से हमने ये 3-4 साल के बाद इतना बड़ा है डेंगू, उसके लिए मैंने हर जिले में अतिरिक्त बेड्स की व्यवस्था करने के लिए कह दिया है और वो कर ली गई है कि हर जिले में हम डेंगू के हर मरीज का मुफ्त इलाज कर रहे हैं। और हमारे सिविल अस्पताल में प्लेटलेट्स भी मुफ्त सबको दिए जा रहे हैं जिस जिस रोगी को आवश्यकता होती है। और पूरी प्रकार से हमने इसकी व्यवस्था की हुई है। कांग्रेस आरोप लगा रही है सर, प्लेटलेट्स की सरकार दे पाने में सक्षम नहीं है। नहीं, किसी कांग्रेसी को चाहिए होंगे तो उसको मिल जाएंगे, बशर्ते कि जो तय मापदंड हैं उसके प्लेटलेट्स उससे कम हो। जब एक जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें गुरनाम सिंह चटूनी अभी न्याय यात्रा निकालने जा रहे हैं और आपके अम्बाला से ही निकाल करके वो कह रहे हैं कि दिल्ली तक जाएंगे। नहीं, हरियाणा शुरू ही अम्बाला से होता है, इस साइड से, तो इसमें तो हमें कोई इतराज नहीं है। उनका आंदोलन है, वो यात्रा निकालें, धरना दें, भूख हड़ताल दें, करें, हमें कोई एतराज नहीं है। मैंने हमेशा कहा है कि हमारा प्रजातांत्रिक देश है, हर व्यक्ति को आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन आपको किसी की कार के शीशे तोड़ने का अधिकार नहीं है, आपको किसी को बंधक बनाने का अधिकार नहीं है, आपको किसी के कपड़े पाड़ने का अधिकार नहीं है। और जब जब कोई भी इस प्रकार से करेगा तो कानून अपनी कार्रवाई करेगा। अब ये पर्टिकुलर केस का तो मैं नहीं ना बता सकता। सर, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस के विधायक दल की बैठक बुलाई है और एक बार फिर से सरकार को घेरने के लिए विपक्ष अपने कार्यक्रम बनाकर लोगों के बीच जा रहा है, लेकिन
ये आप क्या किस तरह से देखते हैं सर विपक्षी स्थिति? देखिए हुड्डा साहब ने पहले भी घोषणा की थी कि हम लोगों के बीच में जाएंगे, लेकिन लोगों के बीच में कांग्रेस की क्या स्थिति है वो एलनाबाद के लोगों ने बता दी। कांग्रेस की जमानत जब्त करा के लोग कांग्रेस का नाम भी नहीं लेना चाहते। ये जिस दिन से किसानों का मुद्दा शुरू हुआ है उनको भड़काने के लिए और उनके सिर पर राजनीति अपनी चमकाने के लिए इन्होंने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन एलनाबाद के लोगों ने इनको आईना दिखा दिया कि वो इनकी बातों में आने वाले नहीं है। और एलनाबाद से हमें ऑल टाइम हाई वोट्स मिले हैं एलनाबाद से कि लोग सारी चीजों को ठीक ठाक समझ रहे हैं। ये वो नतीजा बताता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अभी लोगों के बीच जा रहे हैं विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम लेकर के, लेकिन कुमारी शैलजा कहती है कि वो कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं है। देखिए इनका तो पहले भी बहुत सारे विधायकों ने लिख कर दिया है कि हुड्डा साहब विधानसभा में सारे विधायकों का टाइम खा जाते हैं और हमें बोलने का मौका नहीं मिलता। तो उससे ये तो दर्शाता ही है ना कि भाई इनकी आपस में अच्छी लट्ठम लट्ठा हो रही है। सर जो 26 जनवरी को लाल किले को हुआ था उसके 83 लोगों को पंजाब सरकार 2 लाख रुपए देगी, जो लोग अरेस्ट किए। पहले देखिए इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई और हो नहीं सकती है। देश का संविधान एक है, देश की कानून व्यवस्था एक है, वहां पर किसी पार्टी का राज हो, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो या किसी और दल का हो, संविधान एक है। और जिन लोगों ने कानून की अवहेलना की है, जिन लोगों ने लाल किले पर चढ़कर हंगामा किया है, जिन लोगों के खिलाफ केसेस दर्ज हुए हैं, उनको 2-2 लाख रुपए का इनाम देना देश की कानून व्यवस्था का अपमान करना है, देश के संविधान का अपमान करना है। और ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करना, इससे ज्यादा शर्मनाक बात किसी सरकार के लिए हो नहीं सकती। तब पहले यही कांग्रेस और किसान नेता कह रहे थे कि लाल किले पे जो घटना घटी वो आरएसएस के लोगों ने या बीजेपी के लोगों ने की। अब 2-2 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि बीजेपी नहीं, इससे ये बात तो सिद्ध हो ही रही है कि वो सारे लोग पंजाब सरकार ने ही भेजे थे या कांग्रेस पार्टी ने ही भेजे थे। पॉल्यूशन को लेकर के क्या कहेंगे सर? सुप्रीम कोर्ट में भी आज सुनवाई हुई है। केजरीवाल सरकार लगातार हरियाणा पर खासतौर से आरोप लगाते रहते हैं कि ये हमारे केजरीवाल जी को तो अपनी कमियां दूसरे पर थोपने का आदत है। अगर यमुना में पानी छठ के समय पर गंदा हो जाए तो हरियाणा ने गंदा भेजा। भाई हमारा सोनीपत में बीओडी नाप लो, अपना ओखला में नाप लो, और दिल्ली से गुजरने के बाद जब यमुना फरीदाबाद जाती है वहां का नाप लो, आपको पता लग जाएगा। दिवाली आती है तो कहते पटाखे मत चलाओ, मत चलाओ, अच्छी बात है, पोल्यूशन को रोकना चाहिए। लेकिन बाकी 364 दिन केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं? यमुना गंदी ना हो, दिल्ली में कितने एसटीपी प्लांट लगाए, कितने फंक्शनल हुए, कितनी बीओडी कम करी इन्होंने, बताएं। अब पराली की बात है, पराली तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और बहुत कम भी हुआ है। हरियाणा में बहुत कम केसेस हैं, हम सख्ती भी बहुत कर रहे हैं। लेकिन हम
चावल प्रोड्यूसिंग स्टेट है। हमारे प्रदेश में बड़े स्तर पर चावल उगाया जाता है और उस सब को पूर्णतः खत्म करने के लिए भी हम पराली ना जले, सरकार ने कड़े कदम उठा रही है। लेकिन आज जैसा बताया गया कि दिल्ली के पोल्यूशन में पराली का योगदान तो 4% है, बाकी 96% के लिए केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं वो बताएं। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।